देश भर में सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल जयंती का आयोजन किया। इसी कड़ी में दुर्ग में सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी भवन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम को लेकर पूरब टाइम को कुछ इस तरह से जानकारी दी। भाई चेटी चंद्र जो है ये हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार है और ये हम चैत्र महीने के चंद्रमा को मनाते हैं और जब आज से हिंदू नववर्ष चालू होता है। तो इस बार का जो चेटी चंद्र महोत्सव है वो हम दिव्यता और भव्यता लिए चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ भव्यता से काम नहीं चलता। हम लोग ने इस बार दिव्यता इसमें भरने की कोशिश की है और पूरे कार्यक्रम को आध्यात्मिक लुक दिया है। हर साल जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होता ही है, जैसे भैया जी ने बताया। इस साल हमने 2 नए कार्यक्रम चालू किए हैं जो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे शायद विश्व में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जो हमारी समाज कर रही है। इस साल हमने पिछले 2 वर्ष में जो समाज में जिन लड़कों का विवाह हुआ है और जो नई बहुएँ हमारे यहाँ आई हैं, हम उनका वेलकम का कार्यक्रम बनाए हैं ताकि वो समाज से जुड़ सके। और आज जो महिलाओं में जो प्रतिभा है और आज जो महिलाएं जो पढ़कर जिस लेवल पे पहुंची है, उनकी प्रतिभाओं को समाज के विकास के लिए कैसा उपयोग किया जाए, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि समय के हिसाब से उनको जोड़ेंगे, वो समझेंगे यहाँ की संस्कृति कैसी है और संस्कृति से जुड़कर वो समाज के लिए कुछ करेंगी, यही हमारे इसका भाव है। और उसके बाद जैसे कि नवरात्रा चल रहा है तो एक गरबा बनता है, वो हमारी संस्कृति है वास्तव में, जिसको हम छेज बोलते हैं, वो सिंधी संस्कृति है। तो छेज का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ सब छोटे बड़े बुजुर्ग सब मिल के कुछ भगवान की याद में खो जाते हैं और एक गरबा के टाइप का अपने छेज का कार्यक्रम करते हैं। मैं गजराज भावनानी, अध्यक्ष सिंधुड़ी सेवा समिति। भगवान झूलेलाल जी का जयंती पर्व मना रहे हैं हम लोग। 1075वां जन्म है इनका और उसी अवसर पर विगत 1 हफ्ते से सिंधुड़ी सेवा समिति के तत्वाधान में पूरा सिंधी समाज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रभात फेरी से लेकर और सही सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित हो रहे हैं। आज भी सुबह प्रभात फेरी के अलावा 9 बजे बाइक रैली, विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष ने भाग लिया। अभी आम भंडारा का आयोजन सिंधु भवन में रखा गया है। शाम को 4:30 बजे भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा शहर का भ्रमण करेगी और उसके तत्पश्चात शिवनाथ नदी तट पर महाआरती का आयोजन किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक आयोजन रहेगा। और इसी तारतम्य में 31, 1 और 2 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के महिला पुरुष बच्चे सभी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी समाजों को आज? सभी समाजों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा मुक्ति व भाईचारा कायम रहे। यही संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा कायम रखें और शहर में जो नशा मुक्ति नशा वगैरह होता है उससे मुक्ति दिलाई जाए। महेश गणेशानी, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ सिंधी। जी, बड़े हर्ष की बात है। हमारे झूलेलाल देवता का आज जन्म दिवस है और पूरा शहर भक्ति में हो रखा है। तो चैत्र नवरात्रि भी आज से शुरुआत हुई है और हमारे समाज में आज इतनी खुशी है। सुबह से पिछले 3 दिन से प्रभात फेरी चल रही है और आज सुबह से ना भक्तिमय प्रोग्राम झूलेलाल जी की आरती से लेके बाइक रैली, अभी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, आम लंगर चल रहा है जहाँ जिस स्थल पे आप खड़े हुए हो। शाम को महाआरती का कार्यक्रम है और कम से कम 1000 से 1500 लोगों की उपस्थिति महाआरती में होगी। और जैसे गंगा आरती की जाती है उसी स्वरूप में दुर्ग शहर में उस नदी के तट पर महाआरती आपको देखने की मिलेगी और बहुत भव्य कार्यक्रम रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी समाजों को? हम सभी समाजों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा रहे, मिलजुल के सभी के त्यौहार एक साथ मनाए जाएं और शांति का वातावरण रहे। और सबको मैं चैत्र नवरात्रि और चेटी चंड की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही उत्साह। मैं नरेश तेजवानी और पार्षद
झूलेलाल जयंती पर जो हमारे यहाँ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं उसका एक ही संदेश है, भाईचारा और एकता। भाईचारे और एकता, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा निकलती है वो एकता का प्रतीक है कि समाज में जितने लोग जो हैं वो एक जगह पर आकर के एक शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और झूलेलाल जी का वंदन अभिनंदन करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी भी कला को निखारने के लिए यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें डांस है या और देशभक्ति के गीत हैं और इसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक गीत हैं, कुछ भजन हैं। तो इसके ऊपर में क्या है कि वो उनको इस प्रकार के संस्कार जीवन में मिलें कि आगे चल करके जो वो है वो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो है उनमें एक भावना का संचार हो। मेरा नाम है रवि आनंदानी और समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।